विश्व के देशों में सांसद बन चुकी हैं, मंत्री बन चुकी हैं। आज भारत की महिला पूरे विश्व में भारत का नाम उजागर कर रही है। विधानसभा और मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में चंदेरी के साथ जोड़कर मातृशक्ति के आधार पर मेरा भारत 50 साल आने वाले दिनों में पूरे विश्व पर राज करने वाला भारत बनेगा। मेरे भाइयों, ये शुरुआत उसी बीज को प्रज्वलित करने का काम के रूप में हो रहा। मैं प्रशासन को धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूँ। कल रात को बैजू बावरा का नाटक मैंने देखा। मेरे चंदेरी के बच्चों और बच्चियों ने क्या प्रदर्शन किया, रिकॉर्ड्स को निकाला। एक तरफ बैजू, दूसरे सारे पंडित हुए थे, सारे सर्विस कह रहे थे कि एक अलौकिक प्रदर्शन था। ये क्षमता केवल मेरी चंदेरी में है और इस चंदेरी को विश्व पटल पर निखारने का काम मैं आखिरी दम तक करूंगा। इसी विश्वास के साथ आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्र एवं हमारे सभी विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी। सर, ये जन समस्या निवारण शिविर जो है, इसमें हमने अलग अलग स्टॉल्स रखे हैं। एक रजिस्ट्रेशन काउंटर रखा है, जिस रजिस्ट्रेशन काउंटर में जितने भी आवेदक आएंगे वो सारे अपने आवेदनों को देंगे। काउंटर्स हैं, 2 रजिस्ट्रेशन काउंटर इधर हैं, 2 इधर हैं। वो सारे जो लोग आवेदन लेके आ जाएंगे उनके रजिस्टर में एंट्री हो रही है विभाग पर। तो रजिस्टर्स A1, A2, B1, B2, C1, C2, D1, D2 की तरह मार्क्ड हैं। जैसे ही आवेदक आएगा उनका विभाग के संबंधित विभाग को वो आवेदन जाएगा। संबंधित विभाग के अधिकारी कर्मचारी अपने अपने स्टॉल्स में हैं, वहां पे वो निराकरण करेंगे। दूसरा सर, हमने ये किया है कि काउंटर पे यदि कोई व्यक्ति है जो आवेदन नहीं लाया या टाइप नहीं करा पाया, लेकिन उसको टाइप कराना है, कुछ बताना है, उसके लिए भी हमने एक प्रिंटेड प्रारूप तैयार किया है, जो सर हम आपको रजिस्ट्रेशन काउंटर पे दिखा देंगे। उस रजिस्टर्ड काउंटर पे हमने वो प्रिंटेड आवेदन रखा है, जिसमें उसका नाम, सारी चीजें, उसका विभाग, क्या समस्या है वो अंकित कर सकता है। सो देयर इज अ हेल्प डेस्क जो उसको हेल्प कर रहा है इन केस ही डजंट हैव द एप्लीकेशन। उसके बाद सर इस हेल्प डेस्क से ये सारे आवेदन अलग अलग विभागों में आ जाएंगे सर, उनका निराकरण हो गया। हितग्राही भी उसी स्टॉल के सामने बैठे हुए हैं। तो सर आप जैसे ही सर एक एक स्टॉल का अवलोकन करेंगे सर, तो हितग्राही अपने रजिस्टर्ड काउंटर्स के हिसाब से बता देंगे। सर टोटल अभी तक हमारा के साथ हमने काम किया और हम जब महाराज को गौर से देखते थे तो महाराज एक ही बात कहते थे कि जब हम काम करेंगे एक एक व्यक्ति तक, एक एक परिवार तक जाने का काम हम सबको करेंगे। और आज इस जन समस्या निवारण शिविर में अभी मैंने एक वृद्ध माता को देखा। उस बूढ़ी माँ ने महाराज का हाथ पकड़कर अपना कागज थमाया, तो वो उस विश्वास को मैं प्रणाम करता हूँ, उस समर्पण को मैं प्रणाम करता हूँ, उस भरोसे को मैं प्रणाम करता हूँ। उस बूढ़ी माँ जो गरीब है, निर्धन है, उसका कोई छोटा सा काम है, लेकिन उसको भरोसा है कि मेरे परिवार का मुखिया मेरी सुनेगा। बहुत लेट हो चुके, मैं थोड़ा सा बात आपके सामने रखना चाहूंगा। हमारे साथ 8 अक्टूबर को ईश्वर मंडी प्रांगण में बूथ समितियों का सम्मेलन हुआ था। उस बूथ समितियों के सम्मेलन में चंदेरी विधानसभा में काम करने वाले नौजवानों की टीम ने एक पत्रिका का विमोचन कराया था। उस पत्रिका का नाम था गांव से हो गया। महाराज साहब, आपने झंडी दिखाई थी और 2 महीना 20 दिन में वो गांव चल के 360 गांव जाके पूरा काम अभियान पूरा किया है। महाराज साहब, कम से कम 6000 समस्याओं के आवेदन आए चंदेरी नवा पर। वो हमने कलेक्टर महोदय को, एसडीएम महोदय चंदेरी को दिए हैं और ईश्वर क्षेत्र के कलेक्टर महोदय को 1 या 2 दिन में हम दे देंगे विभाग वाइज स्टूडी करके। अगर वो सारे आवेदनों का समाधान हो गया महाराज, तो इस क्षेत्र में कोई समस्या ही नहीं रहेगी। केवल समाधान हो जाए, सुनवाई हो जाए, कोई समस्या नहीं। और हमारा लक्ष्य है, सब जनता ने जब चुना है सबसे पहले ये देखा है काम कौन सा कर सकता है। हमारे 10 साल पूर्व वालों को देखा और आगे टकटकी लगाए हमारे तरफ देख रहे हैं। इसलिए महाराज साहब, आपने क्षेत्र के लिए किया है, किसी ने नहीं किया। अभी हाल ही की प्रगति आपकी,
ललितपुर से चंदेरी पिपराही को कोटा मीरा लाइन से जोड़ने वाली लाइन का सर्वे हाथ में करवाने का शुरुआत किया है और जल्दी ही वो लाइन बनकर तैयार हो जाएगी और क्षेत्र में तरफ मेरा दायित्व है बड़ी बड़ी योजनाओं को साकार रूप देना, खास करके उन योजनाओं को जो असंभव हो, उन असंभव योजनाओं को संभव कराने का काम ज्योतिरादित्य सिंधिया का है। उदाहरण के तौर पर जब चंदेरी शहर के लिए पानी की किल्लत होती थी, चंदेरी और मुंगावली दोनों के लिए 3.5 करोड़ की पेयजल की योजना में लेके आया था, लेकिन फिर भी चंदेरी में संकट थी। समाधान एक ही था कि हम राजघाट बांध से हम पानी चंदेरी के लिए लेके आए, पर किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी मेरे सामने ये बात रखने की, क्योंकि वो असंभव है। राजघाट बांध केवल मध्य प्रदेश की स्थायी साधन नहीं है, दोनों राज्य उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों की है, और उसमें से पानी का बंटवारा करके शहर के लिए लाना असंभव कार्य था। पर जब मुझे यह सुझाव किसी ने दिया तो उस पर तीव्रता से कार्य कर 80 करोड़ रुपए की पानी की योजना हमने स्वीकृत करवाई और राजघाट से पानी आ रही है चंदेरी के मेरे वासियों को प्यास बुझाने के लिए और रोज के दिनचर्या के। और वैसे ही एक विधानसभा क्षेत्र को चंदेरी के साथ जोड़कर ललितपुर तक 50 साल पुरानी एक असंभव सपना है, और जब इस बार आपने जो अपार आशीर्वाद दिया तो जनप्रतिनिधियों को लेकर, जिलाध्यक्ष को लेकर रेल मंत्री के पास हम गए, पिछले रिकॉर्ड्स को निकाला तो सारे जो सर्वेज इस ट्रैक के हुए थे, सारे सर्वेज कह रहे थे कि ये तो नामुमकिन है। नुकसान का उन्होंने मंजूर किया है। अब इसका मतलब नहीं है कि ट्रैक बनेगी। मैं बहुत स्पष्टवादी बोलने वाला व्यक्ति हूं। अगर सर्वे में से जो निचोड़ निकलेगा कि ये संभव है करने के लिए, तभी उस पे कार्य होगा। पर कम से कम पहले मुकाम पर हम पहुंच चुके हैं कि पहले तो रेलवे विभाग तैयार ही नहीं था सर्वे करने के लिए, अब सर्वे करने के लिए मैंने तैयार कर दिया है अश्विनी वैष्णव जी के आशीर्वाद से, और वो सर्वे अब शुरू हो चुकी है। चाहे ये रेलवे का काम हो, अशोकनगर में केंद्र विद्यालय देने का काम हो, मुंगावली और चंदेरी की बारी तो बहुत पहले आ गई थी, और चंदेरी में तो क्लासेस भी चल रही हैं। अगले प्रवास में चंदेरी के केंद्र विद्यालय का अगर तैयारी हो चुकी है तो उसका भी हम लोग उद्घाटन करेंगे।